युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट है खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा किस स्टेट में होता है, भारतीय किस स्टेट में? तो त्रिपुरा में इसका आयोजन होता है, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। तो कंप्लीट डिटेल इसके बारे में समझेंगे। खर्ची पूजा त्रिपुरा में 7 दिनों का यानी एक सप्ताह का यह त्यौहार है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है त्रिपुरा में। और खर्ची जो शब्द है वहाँ की जो भाषा है, त्रिपुरा की जो भाषा है कोक बरोक भाषा। त्रिपुरा की भाषा कोक बरोक भाषा की खया शब्द से आया है। और खया का अर्थ होता है पृथ्वी। खया का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी इसका अर्थ होता है, यानी कि यह जो पूजा है पृथ्वी की पूजा होती है। और इसकी पूजा जो है त्रिपुरा के एक मंदिर है, चतुर्दश देवता मंदिर में इसकी पूजा होती है। वहाँ 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है उस मंदिर में। सबसे पहला दिन क्या होता है कि 14 जो देवी देवताएं हैं उनको वहाँ की जो नदी है त्रिपुरा यानी कि अगरतला इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में जिससे कि हावड़ा नदी या फिर इंग्लिश में हावड़ा, ये देखिए हावड़ा या सेंद्रा नदी भी इसी को कहते हैं। तो इस नदी में 14 जो देवी देवता हैं उनको स्नान करवाया जाता है पहले दिन। उसके बाद यह पूजा स्टार्ट होती है। इन 14 देवी देवताओं चतुर्दश देवता मंदिर भी त्रिपुरा में है, इसीलिए त्रिपुरा को 14 देवताओं की भूमि भी कहते हैं। 14 देवताओं की भूमि किसे कहते हैं? तो त्रिपुरा को, ये भी ध्यान रखिएगा। जो है खर्ची पूजा जो है, इसके जो मुख्य पुजारी होते हैं उसे राजचेताई कहते हैं। मुख्य पुजारी जो हैं। त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे टच होती है? तो बांग्लादेश से। और भारतीय राज्य से किससे? असम और मिजोरम से इसकी सीमा जो टच होती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा हैं। त्रिपुरा की भाषा कोक बरोक है, ये भी ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल। मुख्यमंत्री मानिक साहा। तो यहाँ इस नदी का नाम भी ध्यान रखिएगा कि इस नदी को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में इसमें से कोई भी हो सकता था। हावड़ा नदी भी कहते हैं, जो हावड़ा कलकत्ता में जो हावड़ा शहर है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, वो नहीं है, यह हावड़ा नदी। और इसी नदी के किनारे त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला स्थित है, इसी हावड़ा या सेंद्रा नदी के किनारे। सेम नदी है, इसी को कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। ये यूनिक सी जानकारी थी, एक पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ समझा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोपा अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है अमेरिका में हुआ है इस बार। और इस बार जो 2024 का जो विजेता टीम है अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना विजेता टीम है। अर्जेंटीना ने 16 बार, सबसे अधिक बार कोपा अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। 16 बार इसने जीत लिया है। और किसको हराया है 2024 में? इस बार किससे हराया अर्जेंटीना ने? कोलंबिया को हराया है। कोलंबिया फुटबॉल टीम को हराया है। यह दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे पुरानी टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। कोपा अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है यह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हो गया है, जिसे कि यूरो कप भी कहते हैं। यूरो कप भी इसे ही कहते हैं, यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, इसे यूरो कप भी कहते हैं। तो इसका जो विजेता टीम है, यह भी फुटबॉल टूर्नामेंट है, यह नाम से ही पता चल रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी जो विजेता टीम है स्पेन है। स्पेन ने 4 बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। 2024 में जीतने के बाद 4 बार इसने जीत लिया है, 4 बार। उप विजेता कौन है इस बार 2024 में? इंग्लैंड को इसने हराया, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है। और स्पेन की पुरुष जो फुटबॉल टीम है इसे क्या कहते हैं? तो ला रोजा भी, यानी कि द रेड किस टीम को कहते हैं? द रेड, RED रेड किस टीम को कहते हैं? तो स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम को द रेड या ला रोजा कहते हैं।
और यूईएफए का फुल फॉर्म यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही यूनिक सा प्रश्न है यह। दुनिया का पहला शहर बन गया है मांसाहारी पर यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया, भारतीय शहर है यह। गुजरात का शहर है पालिताना, शहर का नाम है पालिताना, जिला का नाम है भावनगर। भावनगर जिला में यह पालिताना शहर स्थित है। गुजरात स्टेट में नॉन वेजिटेरियन को इल्लीगल घोषित किया गया है। वहाँ मांसाहारी भोजन को प्रतिबंध लगाया गया है, घोषित किया गया है। और यह क्यों हुआ है, यह आसान बात नहीं है। पालिताना को जैन मंदिर का शहर का उपनाम भी दिया जाता है। पालिताना को जैन मंदिर शहर भी कहा जाता है, जैन मंदिरों का शहर भी कहा जाता है पालिताना शहर को। लगातार करीब 200 से ज़्यादा जैन पुजारियों का, जैन सन्यासियों का विद्रोह और प्रदर्शन और हड़ताल चल रहा था कंटिन्यू, 200 से ज़्यादा। उसी को इनका मांग था इसके शहर को नॉन वेजिटेरियन घोषित करना। तो उनके ही मांग पर, उनके लगातार विद्रोह पर के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। पालिताना शहर को नॉन वेजिटेरियन घोषित कर दिया गया है। अब पालिताना जो शहर है शत्रुंजय पहाड़ियों के बीच स्थित है, शत्रुंजय पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे पालिताना शहर को जैन मंदिर शहर भी कहा जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थॉमस मूलर। ये थॉमस मूलर जो है फुटबॉल प्लेयर है। थॉमस मूलर जो है फुटबॉल प्लेयर हैं। कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। जर्मनी के फुटबॉल प्लेयर हैं ये। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास ले लिया, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। जर्मनी के फुटबॉल प्लेयर, बस सिंपल सा ये बस ध्यान रखना है, जर्मनी के फुटबॉल प्लेयर ने संन्यास ले लिया। थॉमस मूलर उनका नाम है। चलिए, श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी की यात्रा निकाली गई है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में ये यात्रा निकाली गई। श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा है, यह वार्षिक यात्रा निकाली गई है। और इस वार्षिक यात्रा को, इस देवी माता की वार्षिक यात्रा को सरकारी यात्रा भी कहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन जाता है सरकारी यात्रा वर्ड के कारण, सरकारी यात्रा भी इसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहाँ है, तो किश्तवाड़ जिला में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024। इसकी जो शुरुआत T20 फॉर्मेट, ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, इस बार 2024 में इसकी शुरुआत की गई है। पहला एडिशन है। तो पहला एडिशन ने किसने जीता है, आयोजन कहाँ हुआ है, तो पहला एडिशन भारत चैंपियन, टीम का नाम रखा गया था भारत चैंपियन ने। भारत चैंपियन जो विजेता टीम रही है, भारत चैंपियन जीत गई है। और किसे हराया है, तो उप विजेता टीम रही है पाकिस्तान चैंपियन, पाकिस्तान चैंपियन को हराया है। ये चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स चैंपियन क्या है, जो रिटायर क्रिकेटर है उनकी ये टीम है। जो रिटायर क्रिकेटर है अपने देश की, तो उनकी ये टीम है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। इस बार 2024 का पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन है। और फर्स्ट एडिशन में भारत ने विजय प्राप्त कर ली है। इसका आयोजन कौन करवाता है, आयोजक कौन है, तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसके आयोजक हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसके आयोजन है। शुरुआत 2024 में स्टार्ट हुआ है और पहला ही भारत ने विजय हासिल किया। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।